ये बताओ, अच्छा बताओ, एक काम करो, चलो ठीक है बता रहे ठीक है। देख ये तो तुम आपको पता है ये खनिज और अयस्क में क्या होता है? अयस्क को कहाँ से निकाला जाता है? पृथ्वी से, पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? पृथ्वी के अंदर से। यहाँ पर लिखा भी है भूपर्पटी। भूपर्पटी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के नीचे से धातुओं को जीर्ण यौगिक के रूप में। अच्छा ये भी बताइए, जैसे आप लोहा देखते हैं ना, लोहा, यदि लोहा को इसे वायु में छोड़ देते हैं तो क्या होता है? नमी, उस पे जंग लगता है, क्या होता है? खराब होता है, उसका पता ना। तो खराब होने का मतलब क्या है? उसकी सतह पर ऑक्सीजन या अन्य गैसें आकर क्रिया करती हैं। यानी कि अब लोहा शुद्ध रूप से आयरन एफ नहीं होता है। एफ ना बोलते, लोहा को एफ ही बोलते हैं, आयरन ही बोलते हैं ना। तो ये अब ये आयरन नहीं होता, जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है, आयरन प्लस ऑक्सीजन, तो ये आयरन ऑक्साइड हो जाता है। क्या होता है? यानी किसी अन्य धातु या तत्व के साथ अब क्रिया कर लेता है। तो यानी कि खनिज का मतलब होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व पदार्थ होंगे। एक सिंगल नहीं, दो या दो से अधिक हो गए। जैसे देखो एग्जांपल, उदाहरण में क्या है? कॉपर पायराइट लिखा है, इसमें कॉपर भी है, आयरन भी है, सल्फर भी। तीन प्रकार के तत्व धातुएं हैं कि नहीं है? तो जब ज्यादा तरीके से धातुएं होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। यदि आपको मान लेते हैं कॉपर पायराइट मिल गया, तो कॉपर पायराइट मिल गया तो आपको क्या करना? बोला जाए कि कॉपर पायराइट से आप कॉपर निकालिए, आयरन निकालिए, सल्फर निकालिए। तो इसमें क्या किया जाता है ना, अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? जो चुंबक लेते हैं, तो चुंबक में जो कॉपर और आयरन जो धातु होगा उसके जिस सतह पर ऊपर करेंगे तो सारा चीज जो है उठ कर क्या होगा? चुंबक पे जाकर चिपक जाएगा। क्या होगा? होता ही नहीं था वो, उसका निष्कर्षण बोल देता है। क्या बोलते हैं उसका? जैसे कि खनिज से धातु को कैसे निकाला जाता है, खनिज से धातु को कैसे निकाला जाता है, उसका उपयोग होता है। तो वहां पे बहुत सारे तरह होता है, लेकिन आपके जो एग्जामिनेशन है उसमें बता रहे हैं दो टॉपिक सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको 4 नंबर फिक्स है, आपको देगा 4 अंक फिक्स है। अब वो क्या है? पहला चीज खनिज अवयस्क है, और दूसरा चीज है भरजन और निस्तापन। भरजन और निस्तापन में अंतर है, ठीक है। और धातु और धातु पहले से ही आपको पता है, लिखवा भी दिया गया है। ये छूटा गया था, ये छूट गया है, तो इसको लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल लिखा है, प्रकृति में भूपर्पटी के नीचे धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं, जिन यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब उसको लेकर अब क्या करेंगे? जैसे आपके पास कॉपर पायराइड है, यहाँ से ब्लू आयरन निकालो, तो कैसे निकालोगे? एक चुंबक लोगे और इसको क्या करोगे? तोड़ दोगे। क्या करोगे? क्योंकि उस तरह तो उठेगा नहीं, इसको तोड़ देंगे अच्छी तरह से। जैसे आटा होता है, गेहूं को क्या करते हैं? ज्यादातर उसको पीसते तो महीना दम हो जाता है ना, उससे इसको तोड़ देंगे, इस चूर्ण में विभाजित हो जाएगा, छोटी छोटी चूर्ण में क्या होगा? विभाजित हो जाएगा। और इसके ऊपर सतह पर क्या करेंगे? चुंबक को जैसे से चलाएंगे, इससे जितने लोहे के कण होंगे सब क्या होंगे? जाकर चुंबक पर चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वहां से आयरन बाहर निकल जाएगा ना, तो अब आयरन क्या कहलाएगा? अयस्क कहलाएगा। और जो चिपकदार छूट जाएगा वो क्या कहलाएगा? या फिर दूसरा होता है जो पलटा वाला सिस्टम होता है, ऐसे ऐसा लगा होता है, इसके ऊपर से खनिज को गिराया जाता है। किसको? खनिज को गिराया जाता है यहाँ से। जैसे धान कुटने वाली मशीन देखे है ना पहले वाले, वैसा लगा होता है, उसमें खनिज रख देगा, उसको महीन कर और ये पट्टा टाइप होता है, जो पट्टा चलता है वैसा होता है, ठीक है। और इसमें क्या करता है, क्या किया जाता है? यहाँ पे 2 प्रकार की बाल्टियां, 2 प्रकार के बॉक्स रख दिए जाते हैं। अब एक बॉक्स क्या होता है? एक बॉक्स लोहा का होता है, एक बॉक्स लोहा का। ये वाला मान लेते, चलो इसको मान लेता हूँ, ये एक बॉक्स लोहा का है। ये लोहा का मतलब इसमें चुंबक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक चुंबक रखा हुआ, और एक उसी तरह, एक उसी तरह। और जब इसको चलाएंगे, ये चल रहा है, ऊपर से गिराना शुरू करेंगे, तो जितने लोह कण होंगे खनिज में, जितने लोह के कण होंगे वो चुंबक के पास आकर गिरेंगे, चुंबक वाले में आकर, ठीक से, क्योंकि वो भारी होगा। और जितने हल्के पदार्थ होंगे, जो लोग जो धातुएं नहीं होती हैं, धातु का मतलब चुंबक के पास नहीं आ सकते हैं, वो क्या करेगा? वो यहाँ से ऐसे दूर गिर जाएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे आएगा, यहाँ से दूर कर देगा, और जो धातु होगा वो ऐसे अंदर गिरेगा। ऐसे इसका निष्कासन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निष्कासन कैसे करते हैं? खनिज से अयस्क का निष्कासन, उसकी विद्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, और एक का जो अब जो बनेगा, जो इस वाले में आएगा और इस वाले में, तो ये भी अलग हो गया, ये भी। तो इसको भी अयस्क कहते हैं, इसको भी, दोनों अयस्क है, दोनों अयस्क है, देखिए ये अयस्क है, दोनों अयस्क है।
लेकिन अलग अलग हो चुके हैं। अब क्या हो चुके हैं? अलग अलग। तो अयस्क का मतलब होता है खनिज से जो पदार्थ बाहर निकलता है, जो विघटित होते हैं, उसको अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। आपको लिखे हैं कि जिस खनिज में धातु अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। धातु ये नहीं कि कोई अब पृथ्वी के अंदर साया तो सब मिट्टी है या कोई गैस है, तो धातु ना हो, धातु रहना चाहिए। धातु धातु क्या रहना चाहिए? धातु रहना चाहिए इसमें। अब बोला है धातु अधिक मात्रा में उपस्थित हो, और धातु उपस्थित होगा तभी आप ऐसे एक सब काम कर सकते हैं। अगर इसमें धातु ना हो, धातु ना हो, जैसे एक ऑप्शन देता हूं, चावल देखें, गेहूं देखें, दोनों के एक में मिक्स कर दें, दोनों के एक में। अब मुझे निकालना पड़ता है, कैसे कोई ऑप्शन है निकालने का? बीनने का ऑप्शन और कोई ऑप्शन? चालने का ऑप्शन भी हो सकता है? नहीं हो सकता है ना? हाँ, चालने से छोटा चावल तो गिर सकता है ना। दो ही ऑप्शन हो सकता है। बट ऐसी कोई चीज चुम्बक में कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चुम्बक करेंगे तो चावल को उठा सकता है, तो गेहूं को उठा सकता है, होता है ना ऐसा। तो ये सब चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। यानी धातु होगा तो चुम्बक वाला इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो आने के जो क्या बोला गया कि जो धातु अधिक मात्रा में उपस्थित होता था, उससे धातु को आसानी से क्या कम खर्च में प्राप्त किया जा सके, कम खर्च आसानी से। अब ये नहीं कि मान लेते हैं 200 का खनिज लिए, उसको 500 रुपया देकर उसका संशोधन कराएं, तो क्या मतलब है? 500-700 रुपया खर्च करने का, उससे बढ़िया नहीं लीजिए अच्छे से अलग अलग से। अब इसको कम खर्च में, कम खर्च का मतलब लागत उसमें कम होनी चाहिए, जितना हो सके उतना कम खर्च में। और यानी कि जितना हो सके उतना कम खर्च में आप कॉपर को लोग, आयरन को लोग, सल्फर को अलग कर दें, इन तीनों को अलग कर दें, तो ये हमारा अयस्क कहलाता है। ये हमारा यदि आपसे पूछे कॉपर पाइराइट में कितने प्रकार के अयस्क होते हैं, 1 2 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? अच्छा, यहाँ पे सल्फर क्या होता है? गैस होता है ना? हाँ, धातु है, गैस होता है। कॉपर धातु है, ये है कॉपर धातु होता है, आयरन धातु होता है, सल्फर धातु नहीं। सल्फर धातु नहीं है, सल्फर तो दुकान पे मिलते हैं सर। सल्फर सफेद कलर का शायद होता है। तो आप ये क्या अयस्क कहलाता है? क्या लिखे हो? सभी अयस्क। अब बताओ, अब यहाँ से जैसे जो हमारे थे एक चीज लिया था, कॉपर को अलग कर दिया, आयरन को अलग कर दिया, सल्फर को अलग कर दिया, मैं तीनों को अलग कर दिया, तो क्या ये कॉपर खनिज नहीं है? खनिज का सिंपल अर्थ होता है पदार्थ। खनिज का सिंपल अर्थ होता है पदार्थ। अब पदार्थ 3 होते हैं, ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, समझ रहे हो? खनिज का सिंपल अर्थ है पदार्थ। अब पदार्थ 3 तरह के होते हैं, ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस। अब इन तीनों में से कोई मान लो ना, सब चाहे गैस हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव, कुछ भी हो, सब पदार्थ है। क्या है? यानी क्या तीनों खनिज है, तीनों। यानी जितने सारे अयस्क होंगे सभी को क्या बोल देंगे? खनिज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लेकिन सभी खनिज को अयस्क नहीं बोल सकते हैं, सभी खनिज को अयस्क नहीं बोल सकते हैं। जैसे पृथ्वी से पानी आता है ना, तो पानी तो फ्रेश होता है, पी लेते हैं, पृथ्वी के अंदर से ही आता है ना, उसको पीते हैं ना। क्या उसका निष्कासन भी करते हैं? क्या निष्कासन से उसमें से शुद्ध बाहर निकालते हैं? क्या नहीं, कोई निकालता है। जिसको शुद्ध पानी पीने का मन करता है वो फिल्टर करता है, फिर पीता है। अब सब तो नहीं पीता, पीता है नहीं ना। तो वो ये सब चीजें हो, यानी कि इसका मतलब कुछ होते हैं खनिज ऐसे भी जिसको बिना निष्कासन के यूज कर लेते हैं। तो इसलिए लिखा है कि सभी खनिज। अब बताओ, पानी बाहर आ गया तो पानी का पूछूं, पानी का अयस्क क्या होगा? तो पानी कहेंगे सर जी, पानी का सूत्र होता है H2O। इसका मतलब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो गैस है ना, पानी तो H2O होता है, द्रव अवस्था में होता है ना। तो पानी का अयस्क पानी ही होता है। खनिज पानी, पानी भी क्या है? खनिज है। आज पानी का कोई अयस्क पूछा जाए तो पानी का अयस्क क्या हुआ? पानी होगा। क्या होगा? क्योंकि उसमें अशुद्धियां नहीं है। अब झूठे कीटाणु की बात है तो उसे छोड़ी उतना तो चलता है, सब पीता है ये, ठीक है। यानी कि यह अयस्क, ठीक है। आगे क्या लिखा है? सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। बात तो सही है ना। अभी वही बात आई ना, पानी आया तो पानी का निष्कासन करोगे, निष्कर्षण करोगे, बताइए करने नहीं करते हैं? जिसमें ज्यादा पदार्थ में शुद्धियां उपस्थित होती है उसी को निष्कासन उसका करते हैं, उसको निकालते हैं, सभी को तो करते नहीं है। और यहाँ पर क्या गया है? सभी अयस्क को धातु निष्कासन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब अयस्क में धातु ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, धातु। तो अब उसके साथ गैसें भी होती हैं, द्रव भी पदार्थ होते हैं, तो वहां से धातु को हमेशा निकालने का काम करते हैं। हमारा सीधे काम होता है अयस्क में धातु को बाहर निकालना, धातु को
तो वही लिखा गया है, सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि अयस्क में धातु पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। एक उदाहरण के लिए कॉपर का रॉड, इसमें 3 तरह के देखो, 2 धातु एक गैस है। एलिसियर आपको पता है क्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन क्या है गैस है। सिल्वर धातु है, सिल्वर क्या है गैस, तो यहाँ से उड़ जाएगी, काम खत्म। अब इसके साथ इसको क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, क्योंकि सिल्वर सुरक्षित रहे, इसको बोला जाता है हार्ड सिल्वर। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये इसका मतलब नाम है, साधारण नाम जिसे बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं सिल्वर क्लोराइड, क्या पढ़ते हैं इन्हें पढ़ते हैं, इन्हें कहते हैं सिल्वर क्लोराइड पढ़ते हैं, इसके अलावा और कुछ पढ़ते नहीं है। तो एक चीज हो गया ना, इसमें कुछ और पूछना है, बोलो। तो ये आपको बता रहे हैं 3 से 4 टॉपिक्स हैं, 3 टॉपिक्स है। धातु धातु का एक है, खनिज इसका है, और एक भरजन स्थापन का है, ठीक है। तो आज तक खत्म है, बहुत सिंपल है। अब इसमें ये नहीं पढ़ना है आपको, ये नहीं एग्जाम में आएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसी बता रहा हूँ कि ये नहीं पूछेगा कि आप बताइए कि खनिज से अयस्क कैसे निकालते हैं। यदि पूछ भी रहा तो सोच सकते हैं, खनिज में ढेर सारे पदार्थ होगा, उसको बाहर निकालने के लिए उसका मुझे निष्कर्षण करना होगा, संशोधन करना होगा। और संशोधन का मतलब क्या है, खनिज में जितनी अशुद्धियां होंगी, खनिज में जितनी अशुद्धियां होंगी उसको बाहर निकालना, उसको अगर इसको बाहर निकाल देंगे तो वो जो हमारा शुद्ध पदार्थ बचेगा, हमारा क्या बचेगा। तो आपको बताओ खनिज से अशुद्धियां निकालोगे तो अशुद्धियां में क्या होगा, कुछ अशुद्ध पदार्थ भी होगा, कुछ शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध अशुद्ध दोनों अयस्क है, दोनों, बस एक जो शुद्ध होगा शुद्ध अयस्क है, जो अशुद्ध है तो वह अशुद्ध अयस्क है। बस इतना ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है। और दूसरी हेडिंग चलो,